गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स पढ़ाने से पहले, अरे छोड़ दो, कुछ नहीं लिखा किताबों में, बंद कर दो। बुक में कुछ भी नहीं रखा, बोलती किताब इधर है, सुन लो ढंग से। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सब्सिडियरी बुक्स तक अपन पहुंचे, उससे पहले अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जर्नल एंट्री जो पास होती है जर्नल बुक में, ये रहा फॉर्मेट भी लगा पड़ा है सब, ठीक है। अब इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो जर्नल बुक को ना पहचानता हो। जर्नल बुक को तो सभी पहचानते हैं, एंट्री करना आती है कि नहीं आती वो अलग बात है। हमने सारे इलस्ट्रेशन नहीं करे, सारी एंट्रीज हमें करना नहीं आती, वो अलग बात है। लेकिन इस फॉर्मेट को सब पहचानते हैं, इस बुक को सब पहचानते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि शब्बीर सर का एक दोस्त है शाहरुख खान, ठीक है। शब्बीर सर का बहुत बड़ा फ़ैन है। आजकल उसकी पिक्चर चल नहीं रही, लेकिन क्रेज़ अभी भी होता है, मूवी नहीं चलती, बूढ़ा हो गया छोरा। तो उसने कहा कि यार अब मेरे को डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, पिक्चर तो चल नहीं रही। वो क्या कह रहा है, यार शब्बीर तेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं यार, तो मैं तेरी क्लास के सामने पानी पूरी का ठेला करने का खोल दूँ क्या यार, तो परमिशन दे देगा क्या? यार दोस्त है यार, क्लास के सामने सरकारी जगह पड़ी है, खोल। तो मान लो अपनी कोचिंग के बाहर वो जो जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ इतना बड़ा वो जगह है ओपन, वहाँ पे शाहरुख खान ने पानी पूरी का ठेला लगा दिया, ठीक है। अब शाहरुख खान क्या खिला रहा है, पानी पूरी। तो एक बार खाने तो सभी जाएंगे, फुल भीड़ पड़ रही है और पानी पूरी का दस्तूर है, जितनी गंदी जगह उतनी पानी पूरी टेस्टी। 90% पानी पूरी के ठेले नालों के पास ही लगते हैं, देख लेना आप लोग, गारंटी। बड़ा सा तो नाला निकल रहा होगा, वहाँ पे हमारा राजू चाट वाला है ना, पानी पूरी बेच रहा होगा। और अब पानी पूरी कौन बेच रहा है, शाहरुख खान। तो फिर सोचो आप, लड़कियां तो पागल हो जाएगी, शाहरुख खान है ना। और अब कितने सारे मतलब फुल कोटा की पब्लिक आ रही है, दूर दूर से, जयपुर से, मुंबई से, सब आ रहे हैं शाहरुख खान की पानी पूरी खाने जाने अपन को। डन, बहुत सारे लोग आए। अब इतने सारे लोग, अकेला शाहरुख खान क्या करेगा? तो उसने क्या करा, सारे इंडस्ट्री के बेरोजगार एक्टर्स को लगा लिया। अक्षय कुमार को लगा लिया, प्लेटें साफ कर रहा है वो, गंदी बाल्टी में प्लेटें धो रहा है, कपड़े से वही साफ कर रहा है, वही चिपका रहा है, उसी में पानी पूरी खा रहे हैं सब, ठीक है। फिर और बेटा तेरा फेवरेट कौन है? कार्तिक आर्यन को ले लिया हमने, ठीक है। तो कार्तिक आर्यन क्या कर रहा है, वो टेबल साफ कर रहा है कार्तिक आर्यन। विक्की कौशल को भी ले लिया, वो क्या कर रहा है, वो प्याज छील रहा है, वो प्याज काट रहा है, वो बेटा। ऐसे उसको ले लिया अपन ने, अरे नहीं, रणबीर कपूर को नहीं लेंगे, सलमान खान को नहीं लेंगे, ये मेरे फेवरेट है। एक वो है ना श्रॉफ करके, कौन है यार, टाइगर श्रॉफ, वो ऐसे पोछे मार रहा है टेबल से, है ना, ऐसे डांस करता। बहुत सारे लोग हैं, मतलब टोटल 7-8 लोग हो गए जो उतनी सी जगह पे काम कर रहे हैं। अब सोचो, काम करने वाले इतने से लोग हैं तो काम कितना होगा, इतने सारे लोग हैं तो काम कितना होगा। अब इतना काम है तो ट्रांजैक्शन कितने होंगे कि नहीं होंगे? आते हैं अपन अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। अब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ करोगे आप? सर जर्नल बुक में। अब जर्नल बुक में इतने सारे ट्रांजैक्शन, लाइन लग रही है पानी पूरी खाने वालों की, और पानी पूरी खिलाने वाले अब तो 5 हो गए, तो कितने सारे लोग हैं। अब सब के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होंगे। अब बुक एक है तो अकाउंटेंट भी एक है। आमिर खान को अकाउंटिंग के लिए रख लिया, वो बेचारा थक रहा है, बेटे फुल स्पीड में एंट्री करे जा रहा है। क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंटेबिलिटी से, कैश जोर से फुल एंट्री करे जा रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन ही इतने सारे हैं कि अकेला रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहे। तो कह रहा है अरे यार इससे तो बस की बात नहीं है, छोरे से 12 घंटे से ज़्यादा तो कितना काम कराए, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, एक और रख लिया, अमिताभ बच्चन को भी रख लिया मान लो, वो कह रहा हाँ ठीक है, तो उसको भी रख लिया। दिन की शिफ्ट तो कौन करेगा? आमिर खान। और रात की शिफ्ट में अकाउंटिंग एंट्री कौन पास कर रहा है? आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ठीक है। तो 2 लोग हो गए एंट्री पास करने के लिए। बुक तो एक ही है ना, 12 घंटे ये काम करेगा, 12 घंटे ये काम करेगा। अब तीसरे का कोई स्कोप तो है ही नहीं, क्योंकि बुक तो क्या है, एक ही। ट्रांजैक्शन तो अभी भी दूर दूर पता पड़ रहा है। शाहरुख खान अपने हाथ से वो खिला रहा है पानी पूरी, तो लोग तो मुंह खोल लाइन लंबी होती जा रही है। और यहाँ पे अब काम करने वाला स्टाफ जितनी मर्जी पड़े उतना स्केल अप कर सकते हैं।
अकाउंटिंग कैसे स्केल अप करेंगे? बुक तो एक ही है, रिकॉर्ड होने करने के लिए बुक तो एक ही है। अगर दो जने भी लिखेंगे तो लिखेंगे एक पेज पे तू लिखे, एक पेज में मैं लिखूँ, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना, लिखने वाला बंदा तो एक ही हो सकता है, तो फिर क्या करें? तो यार अब वो शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड कौन था? शब्बीर सर, है ना। वो शब्बीर सर के पास आया कि यार काम धंधा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अल्लाह ऊपर की अल्लाह की शुक्र से बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये आमिर खान और अमिताभ बच्चन डीलर साले, इनसे एंट्री हो ही नहीं पा रही, क्या करें? शब्बीर सर जा रहे, वो भी नहीं पाएगी भाई, बुक तो एक ही है, क्या करें? तो दोनों मिलकर सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें। हाँ, मैं वहीं बैठा था, मजदूर नीचे बैठा था मैं ज़मीन पर। मैंने कहा बहुत सिंपल है, काम बांट दो। तो कह रहा अरे कैसे बांटे यार, किताब तो एक ही है। मैंने और भी सिंपल है, किताब डबल कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। ये कैसे करें? ट्रांजैक्शन तो डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, लाइन से रिकॉर्ड होते हैं, तो जो पहले होगा वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में होगा वो बाद में रिकॉर्ड होगा। कैसे करें? मैंने कहा बहुत सिंपल, ट्रांजैक्शन को नेचर वाइज बांट दो। नेचर वाइज बांट दो मतलब आपकी अकाउंटिंग में, आपके बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किसके होते हैं? और एक कह रहा है कैश के। ठीक है, कैश के लिए अपन ने नई बुक सीखी ली, कौन सी? कैश बुक। और एक काम करो, वापस इंडस्ट्री से किसी एक मजदूर को पकड़ के लाओ। कौन रह गया? मान लो, अबे भाई वो भी मेरा फेवरेट है, मान लो सुनील शेट्टी को पकड़ के लाए, है ना। सुनील शेट्टी को अब क्या पकड़ा दी? कैश बुक, कि बेटा तू कैश का लेन देन करना। फिर और ट्रांजेक्शन किसके हो रहे हैं? कह रहे यार अब तो बच्चे तो पागल है, रोज़ कोचिंग आते हैं तो खाने जाने से पहले पानी पूरी खाते हैं और जाने के बाद पानी पूरी खाते हैं, उनका तो रोज़ का खाता चल रहा है। तो आधे से ज़्यादा कस्टमर तो मेरे किसके हैं? उधार के। वो तो रोज़, मैं तो उनसे 500 रुपये एक बार में ले लेता हूँ, रोज़ के पानी पूरी खिलाता हूँ, डायरी में से माइनस करते जाता हूँ, जैसे पैसे खत्म 500 रुपये वापस दे दो। तो ज़्यादातर तो कस्टमर मेरे किसके हैं? उधार के हैं। तो फिर वो तो अब वो सुनील शेट्टी तो खाली बैठा है, उसके तो कैश का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे, सारे ट्रांजेक्शन किसके? उधार के। तो फिर क्या करें? मैंने कहा एक और को बुलाओ। किसको लाए थे अभी अपन? अजय देवगन को ले आते हैं। हाँ शानदार, मज़ा आता है वो, ठीक है। अजय देवगन विमल खा के आ गया भाई, क्या कह रहा है? अब मेरे को सबकी मिमिक्री नहीं आती, सबकी मिमिक्री अब्दुल्ली सर को आती है, उनसे कराएगी किसी दिन अपन, ठीक है। तो उसको अपन ने क्या कह दिया, एक काम कर, अब तू अलग से बुक लेके बैठ और इस बुक में तू सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बस। कि बस सेल के? हाँ बस सेल, और कुछ भी नहीं। एक और को बुला के लाए कि यार परचेज के ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर वो एक रजिस्टर अलग ले ले, उसमें अब तो किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना? परचेज के, और कुछ भी नहीं। और परचेज में और सेल में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सी? उधार की सेल, उधार का परचेज। क्यों? क्योंकि कैश की सेल, कैश का परचेज तो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुनील शेट्टी रिकॉर्ड कर रहा है ना, कैश बुक लेके बैठा है ना छोरा मुद्दे पे, वो कर रहा है वो। तो कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? उधार के। उधार के भी किसके? ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किसके होते हैं? परचेज के या सेल के। तो बेटा तू नया रजिस्टर ले ले, तेरे रजिस्टर का नाम है परचेज बुक, तू दूसरा रजिस्टर ले ले, तेरे रजिस्टर का नाम क्या है? सेल्स बुक। डन। अब जितनी ज़्यादा परचेज होगी, जितनी ज़्यादा सेल होगी, उतनी ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी होगी। तो 2 किताब और बनाओ, चुन्नू मुन्नू को और बिठाओ, चुन्नू को दे दो परचेज रिटर्न बुक और मुन्नू को दे दो सेल्स रिटर्न बुक। अब क्या हुआ? मेजर ट्रांजैक्शन जिसका लोड किसके ऊपर था? आमिर खान के ऊपर और अमिताभ बच्चन के ऊपर। वो मेजर लोड क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि अब से कैश के ट्रांजैक्शन वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज के परचेज बुक में, सेल के सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक। तो फिर अब ये आमिर खान और अमिताभ बच्चन क्या करेंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो इन अलग अलग बुक, ये जो अलग अलग बुक है ना, इसका नाम बोलते हैं अपन सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब शाखा। ये जो मेरी एक जर्नल बुक थी, उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकल गई ना, कि जो भी ट्रांजैक्शन आएगा, ओए तू कैश का है, चल सुनील शेट्टी के पास निकल, चल तू किसका है? परचेज का, तू जा इधर जा। परचेज बुक के लिए कौन आया था यार? अबे अमिताभ तो उसके लिए आया था, अपन भूल गए, काम बांट के अपन नाम ही भूल गए। अजय देवगन के लिए, है ना। तू परचेज का है, तू परचेज अजय देवगन के पास जा। तू सेल्स का है, सेल्स के लिए कौन आया था? सुनील शेट्टी। तो कैश अपन ने नाम नहीं लिया था, करण जौहर को कराते हैं अपन, करण जौहर इसके लिए। करण जौहर भी नहीं आया, उसके तो मैं बर्तन बनवाऊंगा उससे। तो छोड़ो ना यार, किस बात में उलझ रहे हो तुम ये देखो कि अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसके नेचर के अकॉर्डिंगली अलग अलग बुक में जा रहा है।
जर्नल में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? वो ट्रांजैक्शन जो इन बुक्स में नहीं जा पा रहा। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो कैश के भी नहीं है और उधार के, गुड्स के भी नहीं है? सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडरी बुक्स में, ये जो मैंने 4 बुक बताई ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये जो 4 बुक है इसको अपन बोलते हैं सब्सिडियरी ब्रांचेस, सब्सिडियरी बुक। इन सब्सिडियरी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ उधार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शन तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। तो यहाँ तो सिर्फ उधार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। और ये जो चारों बुक है ये सिर्फ गुड्स के लिए बनती है, क्योंकि परचेज अकाउंट किसके लिए आता है? गुड्स के लिए। सेल्स अकाउंट किसके लिए आता है? गुड्स के लिए। परचेज रिटर्न किसके लिए? वो परचेज के लिए। सेल्स रिटर्न किसके लिए? सेल्स के लिए। तो ये जो 4 बुक बन रही है किसके लिए बन रही है? गुड्स के लिए। और वो भी कौन से गुड्स? जिसका लेन देन किस में हुआ है? उधार में हुआ है। तो सब्सिडरी बुक्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सब्सिडरी बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन जाना चाहे तो उसको 2 इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और छोरे, क्या तू उधार का है? मेरा उधार का ट्रांजैक्शन है, चल निकल। अब एक बात बता, क्या उधार में गुड्स से रिलेटेड है? क्या गुड्स से रिलेटेड हो तो चल तू तो आ, तू कहाँ जाएगा? सब्सिडी बुक में। लेकिन उधार का ट्रांजैक्शन तो है लेकिन गुड्स का नहीं है। उधार का ट्रांजैक्शन गुड्स का नहीं है मतलब अब मैं मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लाया, फर्नीचर गुड्स तो नहीं है लेकिन उधार में खरीद के लाया, तो अब ये कैश का भी नहीं है। कैश का नहीं है तो कैश बुक में भी नहीं जा सकता, और उधार का तो है लेकिन गुड्स का नहीं है, तो फिर ये सब्सिडी बुक में भी नहीं जा सकता। तो फिर ये इकलौता कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल बुक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो या तो गुड्स से रिलेटेड नहीं है या उधार के हैं पर कैश के नहीं है, तो फिर वो कहाँ आएंगे? जर्नल में। या फिर दुनिया भर के छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ी है तो उसमें जो अपन वेरियस ट्रांजैक्शन, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, उन टॉपिक्स को रिकॉल करो और बताओ कि अगर वो टॉपिक कैश का भी नहीं है, गुड्स से रिलेटेड भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ आएगा? जर्नल में आएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है, बकाया, कैश का तो है नहीं और गुड्स का भी नहीं है, तो कहाँ आएगा? जर्नल में। और आउटस्टैंडिंग के साथ प्रीपेड एक्सपेंस भी, ये भी कहाँ आएगा? जर्नल में। फिर उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें भी पैसों का लेन देन नहीं होता, गुड्स से रिलेटेड नहीं है, कहाँ आएंगे? जर्नल प्रॉपर में। फिर आता है एक डेप्रिसिएशन, बैड डेट, ये भी पैसों से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी कहाँ आएगा? जर्नल में। और जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, क्या है? एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें कैश का लेना देना नहीं है, गुड्स का भी लेना देना नहीं है, तो वो कहाँ आ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। हाल फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के सिखा देता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे कि पहला कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं खूबसूरत सी राइटिंग में, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला है कैश, दूसरा है क्रेडिट और तीसरा है अदर एडजस्टमेंट। ठीक है? अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक, सिंपल। उधार का तो है, उधार को भी 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। एक उधार का ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड है या अदर किसी असेट से रिलेटेड है। अगर गुड्स से रिलेटेड है तो फिर कहाँ आएगा? सब्सिडियरी बुक। कहाँ आएगा? सब्सिडियरी, सब SUBCSI, सब्सिडियरी, DIARY, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक 4 होती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। डन। अब सर क्रेडिट का तो है पर गुड्स का नहीं है, तो फिर ये कहाँ आएगा? ये आएगा जर्नल प्रॉपर। अब इसको जर्नल बुक नहीं बोलेंगे, ताहिर वापस आए बेटा। अब इसको अपन जर्नल बुक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जर्नल प्रॉपर। क्या बोलेंगे? जर्नल प्रॉपर। और अगर अदर एडजस्टमेंट है तो ये ना कैश है ना क्रेडिट है, तो ये भी कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। डन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर देखा जाए तो सब्सिडी बुक्स में तो क्या क्या आएगा? सर अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए कि एक उधार का है और दूसरा गुड्स से रिलेटेड है, तो कहाँ आ जाएगा? फिर ये सब्सिडियरी बुक में आ जाएगा। क्लियर? आपको अब कैश बुक नहीं बनानी, आपको अब जर्नल प्रॉपर नहीं बनाना, आपको तो सिर्फ क्या बनानी है? सब्सिडियरी बुक। तो
तो सब्सिडरी बुक में आप देख लो, उधार का गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो सब्सिडरी बुक में आ जाओ। और सब्सिडरी बुक में कौन सी वाली बुक में जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। परचेज है तो परचेज बुक, सेल है तो सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक। डन। चारों बुक का फॉर्मेट सिमिलर है, एक जैसा। चारों बुक मतलब यूँ मान लो हमारे मम्मी पापा जब वो बचपन में हमारे लिए और हमारे भाई बहन के लिए वो जब स्टेशनरी खरीदने जाते थे तो नहीं, बचपन में एक साथ एक ही दुकान से 10-10 रजिस्टर खरीद के ले आते थे। साला सबके कवर पेज एक जैसे, तो सारे 10 के 10 रजिस्टर एक जैसे, समझ में नहीं आता था इंग्लिश का कौन सा है हिंदी का कौन सा है। तो हम कवर चढ़ाते थे, उसमें लिखते थे कि ये रजिस्टर किसका है इंग्लिश का, ये किसका है हिंदी का। जैसे अभी आपके वो BCC के नोट्स के साथ हो रहा है, समझ में ही नहीं आता ऊपर से देख के किसका नोट्स है, ये बिजनेस स्टडीज़ का है कि इकोनॉमिक्स का है, माइक्रो का है कि उसका है मैक्रो का है या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स का है, समझ में ही नहीं आता। तो भाई आप वहाँ पे मोटा मोटा लिखते होंगे कहीं पे जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह कि किस चीज़ का नोट्स है। सेम तरीके से यहाँ पे जो 4 बुक बनेगी एक जैसी बनेगी, सब के बस ऊपर उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। अब अपन आते हैं, क्योंकि मैंने अभी नया पिछले वाले लेक्चर में परचेज का ट्रांजेक्शन सिखाया सबको, तो परचेज के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अपन परचेज बुक बनाते हैं। और देखना फॉर्मेट गया तेल लेने, मेरा काम होता मैं अब भी 1 सेकंड में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 सिखा देता, क्योंकि बहुत लल्लू है आप, है ना। कहानी किस्सों में एंजॉय तो कर रहे हो, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी मत भूलना कि सब्सिडरी बुक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत डिफिकल्ट हो गया कि एक बुक में ही हम उसको क्या करें, रिकॉर्ड कर पाए। तो हमें मल्टीपल बुक्स बनानी पड़ी। अब मल्टीपल बुक्स बनाएंगे तो नेचर के बेसिस पे ही बना सकते हैं, और तो कोई बेसिस हो नहीं सकता, क्योंकि डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। तो हमने कह दिया कि अब जब भी तुम परचेज करके लाओ उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देना, परचेज बुक। लेकिन फिर भी परचेज बुक में भी सिर्फ उधार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन तो अभी भी कहाँ जा रहे हैं, सुनील शेट्टी के पास कैश बुक में, ठीक है। तो उधार में परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक। अब उधार में तो याद करो बच्चों, अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 3rd वाला ट्रांजेक्शन पढ़ा था, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यही ट्रांजेक्शन आएगा बार बार, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स फ्रॉम बेटा सुरेश, है ना। ओके, गुड्स परचेज करोगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स के सिवा कोई और चीज परचेज करोगे तो उसका नाम आएगा। हम तो गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, बनी कौन सी रही है, परचेज बुक। तो हर बार हम गुड्स परचेज करेंगे, परचेज हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमारा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। उधार में खरीद के लाए हैं, सुभाष को पैसे देने हैं, हमारे ऊपर आ गई लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बेटा सुरेश, है कि नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, परचेज टू दिस, 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 टू परचेज टू दिस। अबे बेवकूफ़ो, जब तुमने बुक ही कौन सी बना ली, परचेज बुक, उसमें तुमने इतना बड़ा नाम चिपका दिया कि परचेज बुक, कि ये बुक ही परचेज के लिए है, इसमें ट्रांजेक्शन ही परचेज का होगा। तो बार बार गधों की तरह परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मुझे पता है कि ये परचेज बुक है, इसमें मैं जिसका भी नाम लिखूंगा उससे मैंने परचेज ही किया होगा, तो बार बार परचेज अकाउंट डेबिट लिखने की क्या जरूरत आ गई, सिर्फ नाम ही लिख दो। अब बाय और टू करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सिर्फ नाम लिख देंगे, कौन से दिन किस बंदे से कितने का माल परचेज किया, खत्म बात। डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, जयराम जी की हो गया, बन गई सब्सिडरी बुक। इतनी सिंपल परचेज बुक बनानी है, कौन से दिन किस बंदे से कितने का माल परचेज किया, क्वेश्चन में गिवन वही गई थी। हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं कि उसने कितने, जो हमें थोड़ी पता है। तो डेट भी गिवन होगी, नाम भी गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन होगा। हमें तो फिल्म डब लगी थी 3 कॉलम बना के डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट करना। अब जब यार ये वाली बुक परचेज की है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन परचेज के हो रहे हैं, तो फिर ये वाली बुक किसकी है, सेल्स की है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन किसके होंगे, सेल्स के। तो तुम कहो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, सोहन टू सेल, टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल करने की क्या जरूरत आ गई। इधर भी क्या लिखेंगे, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट।
अगली जो बुक है वो किसकी है, परचेज रिटर्न की। तो जो भी इसमें नाम आएगा उससे अपन ने क्या करा होगा, परचेज रिटर्न। तो वापस से डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट। सेल्स रिटर्न में भी डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट। कितना काम आसान हो गया। मतलब ये जो मैं अजय देवगन को ला रहा हूँ, और जो एक चुन्नू मुन्नू को लेके आया, और जो एक तीसरे जिसका अपन ने नाम अभी दिया नहीं, ये जो 4 लोग अलग अलग किताब लेके बैठे हैं मुद्दों पे, उनको अकाउंटिंग नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं। उनको हम नहीं सिखाएंगे कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट डिक्रीज होगा, नहीं सिखाएंगे हम उनको। हम कहेंगे ओए तू सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। तेल लेने गया, सेल इनकम है कि एक्सपेंस है, एसेट है कि लायबिलिटी है। तेल लेने गया, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तुझे कुछ नहीं करना, डेट लिखना है, नेम लिखना है, अमाउंट लिखना है, डेट लिखना है, नेम लिखना है, अमाउंट, खत्म बात, और कुछ भी नहीं करना। समझे कि नहीं समझे? तो अजय देवगन आए, अपन ज़्यादा भी इंसल्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा ऑन एयर हो जाए तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर दे। अजय देवगन का मान इतना सारा, थैंक यू अजय देवगन, सॉरी थैंक यू नहीं, सॉरी बोलते हैं इसको, तो थैंक यू क्या, ठीक है, ओके। मतलब वो बैठा बैठा हो और सिर्फ डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डन। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ाऊँ क्या, छुट्टी कर दूँ यार? हो गया क्या टाइम? तेरी घड़ी में वो लगता है टाइम। अभी 10 मिनट बाकी है, और मैं 5 बजने के बाद भी 10 मिनट और पढ़ाता हूँ, मतलब 20 मिनट बाकी है अभी, तो हम पढ़ेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कितना ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाता हूँ, सुन लो अच्छे से थोड़ा। हम कह रहे हैं कि ये एक बुक बना दी मैंने बेटा, है ना, ये मान लो बुक है। इस बुक के ऊपर मैंने लिख दिया कि ये कौन सी वाली बुक है, परचेज बुक। कौन सी बुक है बेटा ये, परचेज। मतलब इसमें मैं जो भी एंट्री करूँगा इससे मैंने क्या करा होगा, परचेज ही किया होगा। तो बार बार परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना। लॉजिकली अगर कोई कहे भी कि नहीं नहीं तू तो लिखना, तू वापस से एंट्री वही करना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो हम क्या कहेंगे, अबे तू बेवकूफ़ है क्या? जब ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये परचेज के बुक्स है, परचेज के ट्रांजेक्शन, तो बार बार परचेज अकाउंट डेबिट क्यों लिख रहा है? लॉजिकली सही बात नहीं है ना। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर तो हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नेम लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे, खत्म बात। कि कौन सी तारीख में, मान लो 1 तारीख 1 जनवरी 2022, किससे परचेज किया आपने, सुरेश से, तो सुरेश कितने का परचेज किया वो अमाउंट लिख दो, फिर डेट लिख दो, अमाउंट लिख दो, सॉरी नेम लिख दो, अमाउंट लिख दो, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, चलता जाएगा, है कि नहीं? अब मैंने क्या बोला कि देखो आपको सपने तो आएंगे नहीं कि सुरेश से कौन सी तारीख को खरीद के लाए, सुरेश से कितने का माल खरीद के लाए, सपने तो आएंगे नहीं। तो क्या होगा, क्वेश्चन में दोनों तीनों चीज़ें गिवन भी होगी। अब जब क्वेश्चन में खुद ही वो लिस्ट बना के दे रहा है, लिस्ट ही बना के देगा ना, ट्रांजेक्शन कैसे देता है वो, डेट के कॉलम में डेट लिखता है, ट्रांजेक्शन के कॉलम में ट्रांजेक्शन लिखता है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखता है। जब वो खुद ही लिस्ट बना के दे रहा है तो तुमसे भी फिर वही लिस्ट वापस बनवाएगा। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। जब अपन को किसी पेपर में कुछ नहीं आता होता है तो अपन वही क्वेश्चन वापस से लिख के आ जाते हैं। किसने किया है ऐसा कि क्वेश्चन ही पूरा का पूरा कॉपी करके आ गए? घबराने वाली बात नहीं है, मैंने तो बहुत सारे पेपर में किया है। कह रहा है ना, समझ में ही नहीं आता क्या करें तो क्वेश्चन कॉपी करके देते हैं। तो वापस आपसे साला बोर्ड के एग्जाम पास कराने के बाद 11वीं में भी यही कराएंगे क्या वो लोग? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ डेट नेम अमाउंट नहीं होगा। जनरली सुन लो प्लीज, जनरली होना तो यही चाहिए, डेट नेम और अमाउंट, लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस बुक की थोड़ी यूटिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। सो यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता, इसका यूजेस थोड़ी हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे काम में आए। तो हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब भी हम किसी से कोई माल परचेज करेंगे तो हमने उससे क्या परचेज किया, कितनी रेट पे परचेज किया और कितने का परचेज किया ये भी लिख देंगे। मतलब डेट नेम अमाउंट तो लिखूंगा ही लिखूंगा, उसके बाद उसके नाम के नीचे मैंने कितनी प्रोडक्ट नेम कि कौन सी चीज़ खरीदी,
कितनी यूनिट्स खरीदी और कितनी रेट में खरीदी, ये लिखूंगा। और एक कॉलम और बनाऊंगा डिटेल का, एक कॉलम और बनाऊंगा डिटेल कि मान लो मैंने ए चीज़ खरीदी, तो ए यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ए 100 यूनिट्स परचेज करी एट ₹10, तो कितने का हो गया 1000। बी 200 चीज़ें खरीदी एट ₹20, कितना हो गया 4000। डन, टोटल कर दूंगा कितने का माल हो गया 5000। अब जनरली अपन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, है ना, जर्नल एंट्री में तो रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को, लेकिन अगर उसने कोई डिस्काउंट दे रखा है तो यहीं पे अब मैं ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर दूंगा। मान लो @10%, तो 5000 का 10% कितना हो गया 500, बचा कितना 4500। अब ये नाम अब जो अमाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ ऊपर नहीं लिखूंगा मैं, उसको मैं कहाँ लिखूंगा नीचे। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, सुनना बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, नहीं तो जनरली ये बताना बनता नहीं है। आपको फॉर्मेट सिखाया जाता है और कैसे रिकॉर्ड करना है ये सिखाया जाता है। ये फॉर्मेट ऐसा क्यों बना, इस पे चल रहे हैं अपन, क्यों पे फोकस करना। मैंने ये जो इतनी सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी ना, किस लिए, ताकि इस बुक की यूटिलिटी बढ़ जाए, इस बुक का यूजेस बढ़ जाए। ऐसा क्यों कि अगर मैं सिर्फ डेट, नेम और अमाउंट लिख देता और कल को ये बंदा मुझसे कोई डिस्प्यूट में आ जाता, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे 4500 का माल खरीदा है, मुझे आपको कितने देने हैं 4500 रुपीज़ देने, वो कह रहा है नहीं 4500 नहीं देने, 5000 रुपये लेने हैं मुझे आपसे, लाओ 5000 दो। तो ये क्या है डिस्प्यूट, मैंने तो कितना लिख रखा है 4500, तू कितना कह रहा है 5000। अब ये डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा बताओ, कैसे देखोगे, कहाँ पे, मैं तो ये लिख ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं इस बुक में नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैंने बुक में सिर्फ डेट, नेम और अमाउंट लिख रहा हूँ। और मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि वो बंदा आ गया मुझसे 5000 मांग रहा है, जब मैंने उसके नाम पे कितने लिख रखे हैं 4500। तो अब हम ये फैसला कैसे करें, वो एंट्री उसकी बुक्स में कितनी भी पास करके लाए, और वो भी मुझसे ही कह रहा है कि तुम्हारी एंट्री क्यों मान लूँ मैं, बोल बेटा। हाँ, उसने मेरे को बिल भी तो दिया होगा। अब वो मैं क्या करूँगा, मैं बिल देखूँगा, बिल निकाल के लाऊंगा और बिल में उसको सारी बातें बताऊंगा कि देख गधे, ये वाला आइटम इतने का इतना, इतने का इतना, टोटल कितना हो गया, तूने बिल में माइनस कर रखा है कितना 10%, है कि नहीं, तो बिल कितने का बना 4500। तो अगर मैं सिर्फ 4500 लिख दूंगा तो फिर तो अगर डिस्प्यूट होगा तो बिल ढूंढने जाना पड़ेगा। और वो जो हमारा अजय देवगन है वो बैठे बैठे पिचकारियाँ मार रहा करके आ रहा है, फिर 4500 ही तो लिख रहा है और काम ही कुछ नहीं है। तो मैं उससे क्या कहा, अबे वो खाली खाली अमाउंट लिखना है तो किसी को भी रख लूँगा मैं, अजय देवगन को क्यों रखूँगा। तो तेरा अब काम पता है क्या है, तो इस बुक को इस तरीके से बना कि मुझे बिल देखने ना जाना पड़े। तो इसमें आइटम का नेम भी लिख, आइटम की क्वांटिटी भी लिख, उसकी रेट भी लिख, टोटल अमाउंट भी लिख, और जो डिस्काउंट माइनस हो रहा है वो भी लिख। मतलब पूरा का पूरा बिल एक तरीके से इसी बुक में छाप दे, ताकि अब अगर कभी भूले भटके ये सुरेश मेरे पास आ भी जाए तो मैं इसको यही परचेज बुक दिखा के ही छुट्टी कर दूँ। बोल कौन सी तारीख को परचेज किया था, इस तारीख को, ये देख तारीख क्या लिखा हुआ है, सुरेश तूने मुझे इतना इतना माल इतनी इतनी रेट पे इतने का इतने डिस्काउंट में देता। याद आया कि नहीं आया, याद आ गया तो जयराम जी की। फिर भी वो नहीं माने, ये तो आपने लिख रखा है। तो फिर तो ऐसे अड़ियल घोड़ों के लिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर तो बिल निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिल उसने ही बना के दिया है, तब तो वो मानेगा। लेकिन जो रेगुलर पार्टीज होती है उसमें अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो ऐसी चीज़ों से हो जाती है ख़त्म। मैं यहाँ पे एक कॉलम और बनाता हूँ इनवॉइस नंबर का। उस इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंगली अब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बता दी, तो अब मैं उसको, अब मैं बिल निकालने कभी नहीं जाऊँगा, अब मैं बिल निकालने नहीं जाऊँगा। मैंने तुझे इनवॉइस नंबर भी बता दिया, आइटम्स भी लिख दिए, जाके तेरे रिकॉर्ड में वो इनवॉइस ढूंढ के तू खुद ही देख ले, अगर मैं गलत हूँ तो आ जाना वापस। समझे कि नहीं समझे। तो अब यहाँ पे एक डिटेल का कॉलम भी बनेगा, और जो नेम है उसके नीचे सारी डिटेल्स पर्टिकुलर सारी लिखी जाएगी, कौन सा आइटम कितने में कितने से खरीद के लाए, जो डिस्काउंट होगा वो भी माइनस होगा। फिर फाइनल अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट वाले कॉलम में, वापस से कह दे। तो इतनी सारी चीज़ें लिखने से कोई डिफ़िकल्ट नहीं हुआ है। तो ये अभी भी वही फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वापस से सपने तो आएंगे नहीं, कितनी यूनिट कितने में,
तो ये भी वो लिख के देगा। तो जो वो लिख के दे रहा है उसको अपन को साफ सुथरा फॉर्मेट में सजाना ही तो है, कुछ ज़्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से। क्वेश्चन देख लो आप लोग, चैप्टर नंबर कौन सा वाला है बेटा? 12, सब्सिडरी बुक, पेज नंबर 12.3। कराऊँ ना आज ही कि छोड़ दूँ? कराऊँ आज ही, ठीक है। ये वीडियो वाले भी सोचते हो कैसे बच्चे बैठे क्लास में यार, बोलते ही रहते हैं पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। नहीं लिखते परचेज। हाँ हाँ, कहाँ लिख रखा है? परचेजेस बुक लिखो, ऐसा और लगा दूँ? देखता हूँ ये लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। नहीं लगा परचेज। जीएसटी के साथ पढ़ाऊँ कि जीएसटी के बिना पढ़ाऊँ? साथ। आज जीएसटी के बिना पढ़ दें, फिर कल जीएसटी के साथ पढ़ेंगे। जीएसटी के साथ भी, जीएसटी के डन। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा था यार, आज छुट्टी कर देगा। अब प्रॉब्लम बताइए क्या है? अगर मैंने अभी वीडियो बंद कर दी तो ये वीडियो वाले बच्चे पहले ही समझ जाएंगे, क्योंकि इनको तो वीडियो का बाहर दिख रहा होगा इतना सा, मतलब सर बंद करने वाले ही थी, तो इतनी मेरी नाटक झेलेंगे नहीं वो लोग, वो पहले ही बंद कर देंगे। तुम्हें तो पता नहीं है कि सर के मन में क्या चल रहा है ना? तो वो तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तुम्हारे तो मज़े ले लिए मैंने, वीडियो वाले की कैसे लूँ? तो वीडियो वालों के मज़े लेने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा तो पढ़ाना पड़ेगा, और ठीक है? अगर 5:05 हो गए होंगे तो छोड़ दूंगा। 5:02 ही हुए हैं। कल भी तो पढ़ाऊंगा। अच्छा प्लीज़ मेरी काबिलियत पे शक मत करना और मेरे फॉर्मेट को बुक से कंपेयर मत करना। मैं हूँ, बुक वाले हैं। सही कौन सा है? बुक वाले। हमें सही तक अभी पहुँचना है, अभी अपन आधा सही है, ठीक है? समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँ तो फिर तो तुम कल से कहोगे हम बुक से पढ़ लेंगे, आपको फीस क्या को देंगे। तो प्लीज़ अपना विश्वास बनाए रखना और बुक से कंपेयर मत करना। बुक में क्वेश्चन अलग पेज पे है, सॉल्यूशन अलग पेज पे है। सॉल्यूशन की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, है ना? ओके, सॉल्यूशन नहीं देखना है, अपन डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कराऊंगा। मुझे सिर्फ आपको रियलाइज़ कराना है कैसे बनता है। एक ट्रांजैक्शन सीख लिया तो बाकी के ट्रांजैक्शन आप अपने आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परचेज बुक बनाना। तो यहाँ पे ज़रा फॉर्मेट की कॉलम्स देख लो। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स। अच्छा प्लीज़ सुनना, सारी बातें लिख लिख के नहीं बताऊंगा, प्लीज़ सुनना। आप चाहो तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दो, या आप चाहो तो यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर लिख दो। परचेज बुक है ना, परचेज किससे करके लाएंगे? सप्लायर से, और ये कॉलम नेम का ही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पर्टिकुलर्स के बदले में क्या लिख सकते हो? नेम ऑफ सप्लायर्स या नेम ऑफ क्रेडिटर्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? फिर ये वाला जो कॉलम है ये है INV, इनवॉइस नंबर, के उस बंदे से जो हम खरीद के लाए तो सामने वाले ने बिल दिया होगा ना, उसके बिल का नंबर हम यहाँ लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? मैं आपको कहानी सुना चुका। अगला है वही घिसा पिटा LF, सेकेंड स्टेज में जो बुक बनने वाली है। देन डिटेल्स, वो जो अपन कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। अगला अमाउंट। डन। चलो पहला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली। तो हम यहाँ पे प्यारी सी राइटिंग में लिखेंगे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर
चांदनी चौक दिल्ली। नाम के साथ साथ पता भी, मैजिकल हैंडराइटिंग है बेटा, ऐसे देख के थोड़ी समझ में आएगी, सुन के ही समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। आ गई ना समझ में? ठीक है। क्या क्या खरीद के लाया उससे हम? सर 40 तो खरीद के ले आए ट्यूबलाइट, तो 40 ट्यूबलाइट एट द रेट कितना? 500 ईच, तो 4 5 20, तो 20,000 हो गया सर टोटल। अगला क्या खरीद के लाए? टेबल फैन, 15 टेबल फैन एट द रेट 2000 ईच, कितना हो गया भाई? 30,000। और कुछ खरीद के लाए क्या? नहीं। फिर बोला ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 20%, तो दोनों का टोटल करो कितना हो गया? 50,000। 50,000 में से माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अच्छा सॉरी 20%, कितना हो गया? 10,000। माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में कितना लिख देंगे? 40,000। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, जैसा उन्होंने दिया वैसे ही छाप दिया। उन्होंने भी डेट का कॉलम अलग से बना रखा है, मैंने भी डेट का कॉलम अलग से बना रखा है। उन्होंने भी पर्टिकुलर्स का कॉलम अलग से बना रखा है, मैंने भी पर्टिकुलर में सब कुछ लिखा जो उन्होंने लिखा था। बस वो लैंग्वेज ही नहीं है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, डायरेक्ट नाम और पता, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर कॉमा चांदनी चौक कॉमा दिल्ली, डन। जो खरीदा, जितने में खरीदा, पूरा उन्हीं की लाइन लिखी। 40 क्या लिखा हुआ? ट्यूबलाइट, तो TD क्यों लिखा है मैंने? मतलब मैं इनिशियल भी गलत लिख रहा हूँ। 40 ट्यूबलाइट एट 500 ईच, 20,000। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी और सिंपल कैलकुलेशन है। 15 ट्यूबलाइट टेबल फैन एट 2000 ईच, 30,000 ये हो गया, टोटल हो गया 50। 10% का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब देखा जाए तो ये और ये तो पूरा का पूरा ही कॉपी हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। सारा जो थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई भी करना पड़ा तो वो यहाँ करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, यहाँ करना पड़ा, और यहाँ पे नेट अमाउंट आ गया 40,000। दूसरा ट्रांजेक्शन भी ऐसे ही, तीसरा ट्रांजेक्शन भी ऐसे ही, बन गई आपकी परचेज बुक। थोड़ा सा मैं आपको इसमें छोटी छोटी बातें समझा दूँ मैं आपको। सेकंड वाला देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, कैन नॉट प्लेस दिल्ली, कैन प्लेस दिल्ली ऑन क्रेडिट 10 सीलिंग फैंस, 20 इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब एज इट इज बिंगो, जैसे लिखना है वैसे लिख देंगे अपन, ठीक है। हाँ तो लिख देना ना इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर का कॉलम बना तो रखा है, ये लिख देना बेटा 480। LF का नंबर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, वो तो देगा भी कैसे, वो तो हम बनाएंगे, जब बनाएंगे तब देखेंगे। तुम्हें रियलाइज हो रहा है क्या कि अगर मैंने एक सिखा दिया तो दूसरा तुम अपने आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला भी तुम अपने आप लिख देना, लिख सकते हो। चौथा और पांचवा वाला देखो, DK गोयल साहब अकाउंटिंग की दुनिया के भगवान, तो तुम अकल के अंधे अगर कोई चीज़ ढंग से देखना भूल जाओ तो वो तुमसे भी बड़े गधे बोल्ड करके दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, उपकार मानना उनका। अभी पहले इलस्ट्रेशन में तुम्हें समझाने के लिए देखो, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में उन्होंने क्या लिख दिया? फॉर कैश। तो सर ये तो कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, कैश का ट्रांजेक्शन होगा तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में। हम क्या बना रहे हैं? परचेज बुक, तो ये फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना, रिकॉर्ड ही नहीं करना है। पांचवा वाला ट्रांजेक्शन देखो, उसमें बोल्ड क्या कर रखा है? टेबल और चेयर, देखो बोल्ड कर रखा है उसमें, पांचवे वाले ट्रांजेक्शन में चेयर्स एंड टेबल। तो ये क्या परचेज करके लाया? फर्नीचर। और अभी तक तो जो चल रहे थे वो क्या चल रहे थे? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, टेबल फैन और ट्यूबलाइट, लट्टू फट्टू, ऐसे कुछ चीज़ें खरीद के ला रहे थे अपन। और ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन की पहली लाइन देख लो आप, क्वेश्चन की पहली, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। अब ये इलेक्ट्रिक चीज़ें खरीद के लाएगा तो गुड्स है, इलेक्ट्रिक स्टोर वाला टेबल चेयर खरीद के ला रहा है तो ये क्या है? फर्नीचर। अब सब्सिडरी बुक में सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इस पर भी क्रॉस मार दो, ये भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब बड़े से क्वेश्चन में 5 में से भी सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड करने। डन। कल इसको GST के साथ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।